और ये तैयार हो गया हमारा सुंदर सा घेवर। पता है राजस्थान की जो तीज है वो न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। इवन राजस्थान में दूर दूर से सैलानी आते हैं यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए तीज के दिन। पता है महिलाएं बहुत सारे मल्टी कलर की लहरिए सुंदर लहरियों में सजी धजी बहुत खूबसूरत लगती है। और ये तीज पे तो लहरिया अपने पूरे पीक पर होता है और पीक पर ही होता है ये सुंदर सा घेवर। जब भी तीज की बात आती है तो घेवर का जहन पहले दिमाग में आता है। और हमारे राजस्थान में तो आप देखिए कि रीति रिवाज बहुत ज़्यादा है। बहन बेटियों के घर घेवर पहुंचाना, चाशनी के साथ, रबड़ी के साथ और आजकल तो क्या कहना चॉकलेट के साथ फ्यूज़न होता है। जी हाँ, कुछ इसी तरीके का फ्यूज़न आज हमारी रसोई से में भी होने वाला है। तो किस तरीके से आप घेवर को सिर्फ घेवर के टेस्ट के साथ लेकिन दूसरे फॉर्म में घर में बना पाएंगी और भी बहुत इजी वे में, और वो वे लेकर आई हैं आपके लिए मिसेस सोनाली मित्तल। तो आइए इस तीज को और भी स्पेशल बनाते हैं सोनाली के साथ। वेलकम करते हैं सोनाली का। कैसा लग रहा है सोनाली रसोई से में तीज के इस पर्व पे यहाँ पर आके? वर्तिका, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे तीज पर मैं यहाँ आई हूँ और मैं व्यूअर्स के साथ अपनी होममेड घेवर की रेसिपी शेयर करूँगी, जिससे कि त्योहार पे लोग अपने घर पे ही घेवर बना सकें। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं फ्यूजन होममेड घेवर। फ्यूजन होममेड घेवर के लिए मुझे चाहिए मैदा ओके और दही। तो मैदा जैसे अगर मैं 1 कप लूँगी तो दही में 1.25 कप ले लूँगी। अच्छा, इस थोड़ा तरीके सा से दही ज़्यादा, और इसको हम मिक्स करेंगे। ठीक है, दही और मैदा को मिक्स करेंगे। ठीक है सोनाली। और इसको हम इस तरह से बहुत अच्छे से मिक्स करके हाँ। और 2 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। सिर्फ दही को और मैदा को? दही और मैदा को हम मिक्स करके 2 घंटे के लिए, 2 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है पर मिनिमम 2 घंटा तो हमें रखना ही रखना है। ठीक है, जिससे कि ये फर्मेंट हो जाए और ये मैदा अच्छे से भीग जाए। ठीक है। तो ये हम इस तरह से रख देंगे और इसको मैंने पहले से यहाँ पे ये तैयार करके रखा हुआ है 2 घंटे पहले। ये मैंने यहाँ पे मैदा भिगो के रखा हुआ है। अच्छा, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी ओके, मतलब इस तरह से, मतलब बहुत लिक्विड नहीं है, बहुत थिक में भी नहीं काफी अच्छा सा थिक है। ये देखिए। हाँ जी, बिल्कुल। और जब ये 2 घंटा भीग जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे बेसन और मीठा सोडा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा कि मिनिमम आपको 2 आवर्स तो रखना ही है। 2 आवर्स से ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो जो पहला जो स्टेप है वो है हमारा दही का और मैदा का। फिर सेकंड स्टेप में हम मैदा का यूज़, इसका बेसन का यूज़ करेंगे। बेसन हम डालेंगे 1 चम्मच। ठीक है, 1 कप मैदा के हिसाब से 1 चम्मच होगा बेसन। और इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डालें। अच्छा, ठीक है। सोनाली, काफ़ी इजी वे लगा मुझे जो आपने बैटर तैयार किया। उस बैटर को आपने कोन में फिल भी कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल नीटली। अब हमें क्या करना है? मैंने इसको कोन को इसमें फिल कर ही लिया है। तो अब मैं इसको घी को गर्म करने के लिए रखूँगी। ठीक है। और घी को गर्म करने के लिए रखने के बाद अब हम इसमें एक रिंग रख देंगे जो कि हमारा मोल्ड का काम करेगा। ओके, हाँ, तो ये रिंग हम इसको बीच में इस तरह से रख देते हैं। और अब है। हमारे और जो घी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहना चाहिए। बहुत तेज गर्म भी नहीं और एकदम ठंडा भी नहीं। अच्छा, तो घी का टेम्परेचर अब हमारा नॉर्मल है। उसके बाद में हम इसमें अंदर की तरफ से डिजाइन राउंड चलाएंगे अपने कोन को इस तरह से। राउंड 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 हम चलाते जाएंगे इसके अंदर। तो ये बनता चला जाएगा और ये एक दूसरे से जुड़ता चला जाएगा इस तरीके से। जी हाँ, तो इस तरह से जाली भी पड़ जाएगी। हाँ। और ये घेवर का लुक भी आ जाएगा। उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा लाइन भी दे देंगे जिससे कि जितने राउंड्स हमने बनाए हैं वो एक दूसरे के साथ जॉइन हो जाए इस तरह से। ओके, ताकि जो पूरा हम घेवर चाह रहे हैं वो एज इट इज पूरा यूं क्यों तैयार हो जाएगा, इसीलिए आपने उसको पूरा जाली से एक तरफ जाल दिया है। ठीक है सोनाली, तो इसको जब हम फ्राई कर रहे हो घी में तो उसकी फ्लेम उस वक्त स्लो रखें या हाई रखें? मॉडरेट मीडियम में हम रखेंगे, ताकि हम बहुत ज़्यादा स्लो रखेंगे तो वो घी एब्जॉर्ब करेगा हमारा बैटर, और अगर हाई रखेंगे तो वो जल जाएगा। और एक बार हमने इसमें मोल्ड में सेट कर दिया तो हम इस रिंग को हटा देंगे, थोड़ा सा ये सेट हो जाए बैटर। ठीक है, उसके बाद में हम इसको मोल्ड को हटा देंगे इसमें। ठीक है, अभी तो से काफी लूज लग रहा है। अभी तो ये कुक हो रहा है, एक बार ये कुक हो जाए उसके बाद। तो अब हम इसको इसमें से इस तरह से निकाल देंगे। ओके, और इसको टर्न कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप देखोगे हमारा इतना अच्छा एक बेस तैयार हो। बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये एग्जैक्टली मिनी घेवर का लुक दे रहे हैं।
तो जी ये हाँ। इतना सिंपल है, मैदा और दही को भिगोया, उसमें बेसन और सोडा डाल के और जी। कोन में भर के हमने इस तरह का एक डिज़ाइन दे दिया। तो ये बहुत ही अच्छा सा बेस तैयार हो गया हमारा। अब हम इस बेस के ऊपर कुछ भी और क्रिएटिव कर सकते हैं। हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। ठीक है। वर्तिका, अब हम इसको निकाल देते हैं। ये बहुत अच्छा सुंदर गोल्डन ब्राउन हो गया है। बिल्कुल। और इसका जो एक्स्ट्रा घी है वो हम इस तरह से झाड़ के इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठीक है। मतलब ये भी थोड़ा ठंडा होना चाहिए और साथ में ओके। जो मैंने चाशनी बना के रखी हुई है हाँ। वो भी थोड़ी गुनगुनी होनी चाहिए। मतलब दोनों का टेम्परेचर ना तेज गर्म होना चाहिए ना तेज ठंडा होना चाहिए। ओके, ये भी ध्यान में रखने हाँ, वाली बात ये है। वरना ये सौगी हो जाएगा। और ओके। अगर ठंडा रहेगा तो ये चाशनी को सोख नहीं करेगा। ओके। तो इसलिए ये जब ये भी गुनगुना होगा ये भी गुनगुना रहेगा, तो उसके बाद में हम इसको चाशनी में डिप कर देंगे। इस तरीके से। हाँ जी, इसको हम चाशनी में डिप कर देंगे। और थोड़ी चाशनी डाल देते हैं। जब ये चाशनी में अच्छे से डिप हो जाएगा और जब ये उसके बाद में हम इसको निकाल लेंगे इसमें से। तकरीबन मेरे को लग रहा है 2 मिनट सफिशिएंट है। 2 मिनट की भी ज़रूरत नहीं है। चाशनी में हम ओके। 30 सेकेंड्स ही बहुत है। इसको ओके। निकाल के और हम इस तरह से एक्सेस चाशनी को यूँ ड्रिप करके और उसको हम थोड़ी देर के लिए एक स्ट्रेनर के ऊपर रख देते हैं इस तरह से। तो जो ओके। एक्सेस वाली चाशनी है वो उसी बोल में निकल जाएगी। ठीक है। तो ये घेवर को चाशनी लगाने का हमारा एक नॉर्मल अगर रेडीमेड घेवर भी है उसको भी हम इस तरह से स्ट्रेनर के ऊपर रख देते हैं तो एक्सेस चाशनी निकल निकल जाती जाती है। ठीक है सोनाली, बहुत अच्छा आपने तरीका बताया, सिंपल वे बताया। और इस तरीके से पहले से ही आपने एक आध घेवर प्रिपेयर कर रखे हैं। वैसे ये चीज़ ये है कि भाई घेवर की जो जाली होती है स्पेशली उसके लिए बहुत परफेक्शन चाहिए, और घर में जब वो चीज़ आती है तो लगता है नहीं यार बहुत टाइम लगेगा, फिर बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन ये तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इसको प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल वर्तिका, ये बिल्कुल मिनी घेवर मेरा तैयार हो गया है फ्यूजन, जी। जो कि रेसिपी इतनी सिंपल है कि ज़रूर व्यूअर्स ट्राई करेंगे। बिल्कुल और इसको मैं exactly। पिस्ता और बादाम से गार्निश कर देती हूँ। सोनाली, होममेड फ्यूजन घेवर तैयार हैं बहुत आसानी से। लाइए। बिल्कुल वर्तिका, मिनी घेवर ये लीजिए आपके लिए पेज पर। थैंक यू सो मच। ये देखिए, अभी तो ये घेवर जस्ट सिंपल है, जैसे मीठे घेवर रहते हैं चाशनी के साथ, उस तरीके से इन्हीं घेवर के साथ आप बहुत सारी गार्निशिंग कर सकते हैं। और आपको तो पता ही है हमारे यहाँ पे पूरी परंपरा है कि घेवर न सिर्फ घर में रहते हैं बल्कि घर के बाहर डिब्बे में पैक होके और घर में भी जाते हैं। तो अब घर का बनाकर भी दीजिए थोड़ा सा साथ में, बहुत अच्छा लगेगा। तो नोट करिए इसका रिकैप। फ्यूजन होममेड घेवर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल मैदा, 1.25 कप दही, 1 चम्मच बेसन, 1/4 चम्मच मीठा सोडा, 1 बोल चाशनी, 1 चम्मच पिस्ता कतरन। फ्यूजन होममेड घेवर बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बोल में मैदा डालें। अब इसमें दही डालकर अच्छे से मिक्स करें। इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट पर रखें। फर्मेंट होने के बाद इसमें बेसन और मीठा सोडा ऐड करें। पैन में घी को गर्म करके इसमें मोल्ड प्लेस करें। कोन से बैटर पोर करके इसका घेवर बना लें। मोल्ड हटा के दोनों तरफ से डीप फ्राई करें। तैयार घेवर को चाशनी में डिप करें। सर्विंग प्लेट में से प्लेस करके पिस्ता कतरन से गार्निश करके गर्मा गर्म सर्व करें। तो होममेड फ्यूजन घेवर तो रेडी हो चुके हैं। आइए अब इनको प्रेजेंट करने का तरीका देखते हैं। सिंपल वे में तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन इनको किस तरीके से आप स्टाइलिश बना सकते हैं, आइए जानते हैं सोनाली से। सोनाली, आप रेडी हैं? हाँ बिल्कुल वर्तिका, मैं इसमें डाल रही हूँ ये खोया। ठीक है। और जिस खोया को हम थोड़ा सा कुक करेंगे, लो गैस पे ही कुक करेंगे, बहुत हाई गैस पे नहीं करेंगे। जी। खोया में अपना एक फैट होता है और घी वो उसको छोड़ना शुरू करता है। ठीक है। तो बहुत हल्का ही कुक करना है हमें। थोड़ा सा लूज भी हो जाएगा। थोड़ा सा वो लूज हो जाएगा। और जितना हम खोया डालेंगे उतना ही हम पनीर डालेंगे कसा अच्छा। हुआ। कसा हुआ पनीर, हाँ। जितना खोया है उतना ही। अच्छा, तो ये हम इसकी एक होममेड टॉपिंग तैयार कर रहे हैं। होममेड टॉपिंग तैयार कर रहे ठीक हैं है। मावा पनीर की। वैसे तो रेडीमेड रबड़ी भी मिलती है, लेकिन जब सब चीज़ होममेड कर रहे हैं तो हमने इसकी टॉपिंग भी बहुत शानदार वाली होममेड तैयार करी है मावे और पनीर के साथ। और जब ये हमें थोड़ा ड्राई लगने लगेगा तो हाँ। हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे। वो फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख लेंगे कितनी ज़रूरत 2 है। चम्मच, हाँ करीब करीब दूध हमने इसमें डाल दिया। ठीक है। और हम इसमें थोड़ी सी चीनी भी डालेंगे। ठीक है। इलायची पाउडर, ओके।
और एक मिक्स। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। ये एक तरीके की हमारी घेवर रबड़ी तैयार हो गई है। ओके। और इसको हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसे एक अच्छा। मिक्स करना है। जब हमारा चीनी, दूध, घेवर, मावा हाँ। सब अच्छे से एक साथ मिक्स हो गया, बस इतना ही हमें इसे कुक करना है। ओके। और हम इस गैस को बंद कर दें। अभी हमारा कुक हो गया। अब बहुत तेज़ गरम गरम को तो हम नहीं लगाएंगे, वही चीज़ें सौगी हो जाएगा। जी। थोड़ा सा इसको हम ठंडा करेंगे। ठीक है सोनाली। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको अपने घेवर के ऊपर लगाएंगे। अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसको लगा देती हूँ घेवर के ऊपर। इस तरह से एक इवन बेस हमने इसको दे दिया। उसके बाद में हम इसको नट्स से, जैसे कि पिस्ता है कटी हुई, जी। और बादाम है, और केसर, ओके। इससे हमने इसको सजा दिया। ये तो हमारा हो गया एक मावा पनीर का घेवर। हाँ। और एक हम और घेवर तैयार करेंगे, वो हमारा फ्यूजन और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को चॉकलेट बहुत जी। पसंद होती है। सोनाली सही कहा आपने, एक बच्चों को टेम्पटिंग भी लगेगा। और आजकल मार्केट में भी कुछ इसी तरीके के बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, तो हम भी कुछ इसी तरीके की क्रिएटिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि व्यूअर्स अपने घर में कर सकें। और उसमें क्या है, कहीं भी देते हैं, किसी को सर्व करते हैं, तो उसमें वेरिएशन जाता है तो अच्छा लगता है। इसलिए ठीक है। मैंने एक तो मावा पनीर का तो बड़ों के लिए हो गया, और बच्चों के लिए हम इसमें थोड़ा चॉकलेट डाल देंगे, तो बच्चों को वो देखते ही टेम्प्ट करेगा। बिल्कुल, वरना बच्चों को इस तरीके की चीज़ें बोलना कि फीनी खानी है, घेवर खाना है, तो टच भी करने को तैयार नहीं होते हैं। बच्चे की वर्तिका आजकल तो बड़ों को भी चॉकलेट का बहुत जी। टेस्ट है। और ये चॉकलेट चॉको चिप्स हमने इसके ऊपर डाल दिए, क्योंकि उसको तो हमने नट से गार्निश कर दिया, और जी। इसको हमने चॉको चिप्स से। और अब हम इसके ऊपर एक चेरी लगा देते हैं, और उसके साथ में थोड़ा सा मिंट का लीफ। ओके। और उसके साथ में हम इसके ऊपर भी एक चेरी लगा देते हैं। तो दोनों घेवर रेडी हैं और काफ़ी इजी तरीके से, बहुत आराम से आपने हमें सिखाया। लाइए। ये लीजिए वर्तिका, अब आप टेस्ट। बिल्कुल। घेवर बन रहे हैं तो तीज भी बननी चाहिए घेवर के स्वाद के साथ। सोनाली सच्ची बताऊं, मज़ा आ गया। वेरी नाइस। इवन आपको टॉपिंग के लिए इतनी देर हो गई, तो भी जो क्रिस्प फील हुआ, ऊपर से जो मावा फील हुआ, जो हमने खुद ने यहाँ तैयार किया, मज़ा आ जाएगा। सीरियसली एक बार इसी तरीके से ज़रूर से आप बनाकर देखें। ये फ्यूजन किया है चॉकलेट का, ये मावे के साथ, पनीर के साथ बनाया है। अपने घर में इसे बनाएं, सबको खिलाएं, तीज मनाएं। रबड़ी एंड चॉकलेट घेवर बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल खोया, आधा बोल ग्रेटेड पनीर, 2 चम्मच दूध, 2 चम्मच चीनी, आधा चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच पिस्ता कतरन, 1 चम्मच बादाम कतरन, 1 बोल डार्क चॉकलेट, 1 चम्मच डार्क चॉकलेट चिप्स, 1 चम्मच व्हाइट चॉकलेट चिप्स, 2 से 3 चेरी। रबड़ी एंड चॉकलेट घेवर बनाने के लिए सबसे पहले पैन में खोया डालें। अब इसमें ग्रेटेड पनीर डालकर ड्राई कर लें। अब इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करें। ठंडा होने के बाद इसे घेवर पर प्लेस करें। पिस्ता कतरन, बादाम और केसर से गार्निश करके सर्व करें। चॉकलेट घेवर के लिए मेल्टेड चॉकलेट को घेवर पर डालें। इसे डार्क एंड व्हाइट चॉकलेट चिप्स और चेरी से गार्निश करके सर्व करें। देखिए, घेवर में जो मीठा होता है उसको खा के कभी हम लोग बोर हो जाते हैं, और कुछ लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं। जब घेवर रखे हैं तो क्यों ना उसमें कुछ नमकीन फ्यूज़न किया जाए। किस तरीके से, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ घेवर कट किए हुए हैं नाचोस की शेप में, तो हम तैयार करने जा रहे हैं घेवर नाचोस। क्या बात है। ये लीजिए सोनाली, शेप तो इनकी कटी हुई है, इनकी टॉपिंग करते हैं। अब हम इसको घेवर को, जो लोग मीठा घेवर नहीं खाना पसंद करते, हम उन्हें भी घेवर खिलाना चाहते हैं, इसलिए अच्छा। हम इस घेवर की एक टॉपिंग करेंगे। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। और ये आपने बात बहुत अच्छी कही कि जो लोग
घेवर नहीं खाते, उसके मीठे होने की वजह से हम उनको भी घेवर हम खिलाएंगे। उनको घेवर खिलाएंगे तीज पर और उन्हीं के अंदाज में खिलाएंगे। और हम इसमें ऑयल में डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ गार्लिक। ओके, जो लोग गार्लिक नहीं खाते हैं वो लोग जिंजर डाल सकते हैं, अच्छा, अदरक डाल सकते हैं, क्योंकि गार्लिक कई लोग नहीं खाते हैं तो वो लोग अदरक से इसको फ्लेवर कर सकते हैं। ठीक है मगर नाचोस क्योंकि एक मैक्सिकन कुजीन है जी। इसलिए हम उसमें गार्लिक डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। ओके, ठीक है। और वाकई में सोनाली, तीज के टाइम पे आप देखिए समटाइम्स घेवर घर में इतने आ जाते हैं कि रखे रह जाते हैं। एक दो बार खाया, फिर मन नहीं हुआ, फिर सोचते हैं कि क्या करें, यार घेवर रखे हुए हैं। दूध घेवर बहुत फेमस है, वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन तो बिल्कुल नया अंदाज है, सबको भाएगा। ये बिल्कुल नया फ्यूजन, मैक्सिकन को हमने राजस्थानी डिश के साथ फ्यूजन कर दिया। और अब हम इसमें डालेंगे ये बारीक कटी हुई शिमला मिर्च तीनों कलर की, जिससे कि हमारा ये नाचोस और भी कलरफुल लगेगा। और कॉर्न डालेंगे। ठीक है, तो लहसुन, प्याज, तीनों कलर की शिमला मिर्च और ये कॉर्न। अगर कॉर्न की जगह हम इसमें थोड़ा सा राजमा भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिकन में राजमा भी डलता है। जी, कॉर्न भी डाल सकते हैं। अब बारी है इनको सीजन करने की, तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स स्पाइसी करने के लिए। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिली गार्लिक स्प्रेड। ओके, चिली गार्लिक स्प्रेड। चिली गार्लिक स्प्रेड से ये थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा और इसमें एक फ्लेवर भी आ जाएगा। अच्छा, तो जो टॉपिंग आप तैयार कर रही हैं सोनाली, इस टॉपिंग को तो हम बना के रख लें। हाँ, इसको आप बना के रख सकते हैं। और ये जो आप घेवर के ऊपर टॉपिंग करेंगे, ये आप एट द टाइम ऑफ सर्विंग ही करेंगे। हाँ, वरना घेवर सॉगी हो जाएगा तो क्रिस्प खत्म हो जाएगा। तो टॉपिंग उसी से पहले से आप तैयार करके रख लीजिए। जिस समय आपको सर्व करना है, ऐसे नाचोस की शेप में आप घेवर को कट करिए, टॉपिंग लगाइए और हाथों हाथ सर्व कर दीजिए। और घेवर जो हमारे अगर थिक हैं तो हम उसको स्लिट करके थोड़ा थिन भी कर बिल्कुल, देंगे। एग्जैक्टली, वो ज़रूरी भी है। बहुत ज़रूरी। ये हमने आपको एक ट्रिक बताई है, क्योंकि घेवर थोड़ा सा मोटा होता है, तो जब उसको कट करें तो आप उसको हल्का सा एक स्लिट मारते जाइएगा ताकि एक शेप आती जाएगी। और ये साल्सा सॉस है, मैं इसके ऊपर पहले थोड़ा सा साल्सा सॉस लगाऊंगी इस तरह से। जी, ठीक है। साल्सा सॉस नहीं है बच्चों के लिए, हम टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा टॉपिंग इस तरीके से। हाँ जी। वेरी नाइस। उसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा ग्रेटेड चीज़ डालेंगे। कुछ इस तरीके से। वैसे एक आइडिया और है, इसको बेक भी कर सकते हैं ना हल्का इसको सा? बेक करेंगे हम, क्योंकि हमें चीज़ को मेल्ट करना होता है, तो बेक करके भी सर्व कर सकते हैं और ऐसे भी सर्व ठीक कर है। सकते हैं। और इसके बाद में हम इसको थोड़ा ऑलिव्स से डेकोरेट कर देंगे और ये ओके। हमारे नाचोस। बस अब बाकी घेवर हम नाचोस। सारे इसी तरीके से गार्निश कर लेते हैं। ठीक है, सभी को हम इसी तरह से गार्निश करेंगे। हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा साल्सा सॉस। उसके बाद में टॉपिंग लगाएंगे इसके ऊपर। कलरफुल टॉपिंग है हमारी। बिल्कुल कलरफुल है, सुंदर लग रही है। और जो टॉपिंग के इंग्रेडिएंट्स हमने जो चूज़ किए हैं, वो आपस में उन लोगों का जो टेस्ट मिलकर आएगा, यम वाला आएगा बिल्कुल, और उसका फ्यूजन हो गया घेवर से। घेवर से। और उसके बाद में इसको हम ऑलिव्स से डेकोरेट कर देंगे इस तरह से। सोनाली, बहुत सुंदर लग रहे हैं, पता है, दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और खाने में कैसे होंगे, लाइए मैं बताती हूँ। आप टेस्ट करके बताइए। बिल्कुल सोनाली, बहुत प्यार से, बहुत मन से आप इन्हें तैयार कर रही थी, तो ज़रा नाचोस का जायका लिया जाए। सोनाली, पता है, बहुत टेस्टी लग रहे हैं सीरियसली। चीज़ का और जो हमने टॉपिंग तैयार करी है इट्सेल्फ इतनी शानदार है, पर वो घेवर के साथ इतनी अच्छी लग रही है। वेरी नाइस। थैंक यू। देखिए, तीज का टाइम है आज के दिन भी, और घेवर अभी जब बच जाएंगे तो 2-3 दिन तक इस नाचोस की तरह चाय गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ इन्हें रेश करें। मज़ा आ रहा है ना देख के? बिल्कुल, मुझे पता है आप लोगों ने सोच लिया है ये तो बनाना ही है, बिल्कुल ज़रूर से बनाइएगा।
नोट करिए इसका क्या। नाचोस घेवर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच लहसुन, 1/4 बोल प्याज, 1/4 बोल तीनों रंगों की शिमला मिर्च, 2 चम्मच कॉर्न, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच चिली गार्लिक स्प्रेड, 1 से 2 घेवर, 4 चम्मच साल्सा सॉस, 4 चम्मच ग्रेटेड चीज, 4 से 5 ब्लैक ऑलिव, नमक स्वाद अनुसार। नाचोस घेवर बनाने के लिए सबसे पहले पैन में ऑयल डालें। अब इसमें लहसुन, प्याज, तीनों रंगों की शिमला मिर्च, कॉर्न, नमक, काली मिर्च, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और चिली गार्लिक स्प्रेड डालकर अच्छे से मिक्स करें। अब नाचोस शेप में कटे घेवर पर साल्सा सॉस स्प्रेड करके तैयार टॉपिंग डालकर ग्रेटेड चीज स्प्रेड करें। ब्लैक ऑलिव प्लेस करके सर्व करें। सोनाली, बहुत अच्छा लगा। तीज पे आपने एक अच्छा सा फ्यूजन होममेड घेवर का कंसेप्ट व्यूअर्स के सामने रखा, मुझे बहुत खुशी हुई। और आप यहाँ पे तीज के दिन आई, आपको भी तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिका, आपको भी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारे सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। राजस्थान है भाई, आन बान और शान के साथ, और यहाँ के हर त्योहार जैसे कि तीज पूरी शान के साथ मनती है, और तीज माता की सवारी पूरे निराले ढंग से यहाँ से निकाली जाती है। दुनिया भर में घेवर फेमस है, तो क्यों ना आप भी तीज को सेलिब्रेट करें होममेड घेवर्स के साथ, तीज मनाएं। और आप सभी को रसोई से परिवार की तरफ से तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी तीज। नमस्ते।